नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं का पाठ 15 कपि करी हृदय विचार, ये एक कविता है जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रामचरितमानस, उसके सुंदरकांड से ये पंक्तियां ली गई हैं। उसमें क्या होता है कि लंका का राजा रावण वन में से सीता को धोखे से उठाकर ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। सीता राम के वियोग में अत्यंत दुखी है कि राम से बिछुड़ जाने पर। उधर राम भी सीता के बिना व्याकुल हैं। वे हनुमान को सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान लंका जाकर अशोक वाटिका में पेड़ की शाखाओं में छिपकर उन्हें देखते रहती हैं। त्रिजटा जो सीता की देखभाल के लिए रखी गई थी, वहां पर रावण ने सीता को जहां रखा था उस वाटिका में मां की तरह उनका ख्याल रखती है। सीता बहुत दुखी है। वे सोचने लगी कि एक मास बीत जाने के बाद आश्रम राक्षस उन्हें मार डालेगा। अधम राक्षस, ठीक है, कि उनसे धर्म की कोई रक्षा नहीं, उसे मार डालेगा। उन्होंने त्रिजटा से कहा कि माता, आप मेरी विपत्ति की साथी हो, कोई ऐसा उपाय करो कि मैं तुरंत अपने प्राण त्याग सकूं। अब यह दुख असहनीय हो रहा है कि मुझसे नहीं सहा जा रहा। सीता को अत्यंत दुखी देख हनुमान द्वारा दी हुई मुद्रिका पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। जो हनुमान जी हैं, वो जो मुद्रिका दी थी, ठीक है, निशानी के लिए अंगूठी दी थी, वो नीचे गिरा देते हैं। हनुमान नीचे उतर राम का संदेश कहते हैं, जिससे सीता आश्वस्त हो जाती है कि उसको विश्वास हो जाता है कि राम ने ही उन्हें भेजा है। तो ये सब इन पंक्तियों में बताया गया है। तो ये तो मैंने सारांश बताया है आपको। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पाठबोध मौखिक। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा कौन थी? तो जैसा कि मैंने सारांश में भी बताया, रावण ने सीता जी के रहने का प्रबंध अशोक वाटिका में किया था। वहीं उनकी देखरेख के लिए त्रिजटा नाम की एक दासी को रखा था। किसने रखा था? रावण ने। कहां पर? अशोक वाटिका में, सीता की देखभाल के लिए। ख, सीता जी किस बात से चिंतित थी? तो सीता जी की चिंता का कारण यह था कि इतना समय बीतने पर भी रामचंद्र जी उन्हें राक्षसों से छुड़ाने नहीं आए थे, इसलिए सीता जी चिंता में पड़ गई थी। त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा? त्रिजटा ने सीता जी से रामचंद्र जी के यश का बखान करते हुए कहा कि अब रात्रि का समय है, आग का प्रबंध नहीं हो सकेगा। ठीक है, रामचंद्र जी का यश की वो बहुत अच्छे हैं, ये हैं, उनका गुणगान करते हुए, बखान करते हुए बातें उनके बीच में हो रही थी। घ, आकाश में चांद और तारों को देखकर सीता जी ने क्या सोचा? सीता जी ने आकाश के चांद और तारों को देखकर सोचा कि कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाता, जिससे मुझे अग्नि मिल सके। चंद्रमा भी आग के समान लग रहा है, किंतु वह भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि सीता जी जो है वो अपने प्राण जो है वो त्यागना चाहती थी। उसका दुख वो है बढ़ता ही जा रहा था। सीता जी ने संकोच को जानकर हनुमान जी ने क्या किया? सीता जी के संकोच को जानकर, तो सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने कहा, जानकी माता, मैं राम का ही दूत हूं। मैं यह बात श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि उन्होंने यह अंगूठी निशानी के रूप में आपको देने के लिए कहा है। कि उनके मन में क्या आ गया था कि संकोच, शंका आ गई थी, क्या पता ये ऐसे ही राक्षस से कुछ जाल बिछाकर किसी को भेजा हो। तो इसलिए एकदम से सीता जी विश्वास नहीं कर सकती थी। तो इसलिए हनुमान जी ने भी अपना रूप दिखाते हुए बोला कि ये अंगूठी देखिए आप, श्री राम जी ने आपको दिखाने के लिए कहा है। तब सीता जी ने हनुमान को पहचान लिया। अब है लिखित। सीता जी ने त्रिजटा से क्या निवेदन किया? सीता जी ने त्रिजटा से निवेदन किया कि तुम मेरी विपत्ति की साथिन हो, ठीक है, कि जो जितनी भी विपत्ति आई है आप मेरे साथ रही हो। बहुत दिन बीतने पर भी श्री राम नहीं आए हैं, कि श्री राम ने मेरी सुध नहीं ली है। मैं अग्नि में जलकर उनके प्रति अपने सच्चे प्रेम को प्रमाणित करना चाहती हूँ। अतः मेरे लिए अग्नि का प्रबंध कर,
मेरे दुख को दूर करो, कि अग्नि जो है उसका प्रबंध करो। श्री राम के वियोग का कष्ट अब असहनीय हो रहा है, कि श्री राम के कष्ट को अभी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये सब क्या है, त्रिजटा को सीता जी ने कहा और निवेदन किया। तभी हनुमान जी ने ये बातें सुनी और वो पधार गए थे। त्रिजटा सीता जी को क्या समझा रही थी? त्रिजटा सीता जी को समझा रही थी कि श्री राम अवश्य आएंगे, इसलिए आप प्राण देने का विचार त्याग दें। रात्रि के समय अग्नि का प्रबंध भी नहीं हो पाएगा। त्रिजटा उनकी साथी हो गई थी, उनके साथ ही रहती थी, तो वो सहेलियां बन गई थी, आपस में बातें करती थी। त्रिजटा उनको विश्वास दिला रही है कि श्री राम जो है वो अवश्य आएंगे, आप इतना दुख में मत जिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीता जी की अवस्था देखकर हनुमान जी को कैसा लगा? सीता जी को श्री राम के विरह में व्याकुल देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए, उनको बहुत दुख पहुंचा। उनका एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था, मतलब बहुत लंबा लंबा समय जो है उस प्रकार बीत रहा था। तो इस प्रकार सीता जी की अवस्था देखकर हनुमान जी को बहुत ही दुख पहुंचा। हनुमान जी ने अंगूठी कब, कहां और क्यों गिराई? तो कब, कहां और क्यों गिराई, ये हमने पाठ में जो पंक्तियां हैं कविता की उसमें हमने पढ़ा है। तो कब गिराई थी? जब सीता बहुत व्याकुल थी तो अशोक वृक्ष की लाल पत्तियों को अंगारा मानकर अग्नि मांग रही थी। ठीक है, कि अग्नि आ जाए और मैं उसमें जलकर समा जाऊं। वे कह रही थी कि मुझे अग्नि देकर मेरा कष्ट दूर करो। तब अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान ने उचित समय जानकर राम नाम से अंकित उस सुंदर मुद्रिका को नीचे गिरा दिया। अंगूठी जो थी उसको गिरा दिया। तो कब गिराई? जब वो अग्नि मांग रही थी उस समय। और कहां पर गिराई? सीता जी के पास और अशोक वाटिका में, वृक्ष के नीचे, अशोक का वृक्ष जो था उसके नीचे उचित समय जानकर कि अभी ये सही समय है, राम का विलाप कर रही है, तो शायद अंगूठी देखकर उनके मन को तसल्ली हो जाए। फिर है, अंगूठी देखकर सीता जी के मन में क्या क्या विचार उठे? अंगूठी देखकर सीता जी का मन हर्ष और विषाद के मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे कि यह मुद्रिका मायावी तो नहीं, कि माया जाल से बनाई हो और मुझे ऐसे बहलाने के लिए बनाई गई हो, मैं विश्वास कर लूं। तो वो सोचने लगे। तभी उनके मन में विचार आया, राम तो अजय हैं, फिर यह मुद्रिका यहाँ कैसे आई? ठीक है, कि उन्हें तो कोई जीत ही नहीं सकता, तो माया जाल से ये कैसे बन सकती है? तो उनकी अंगूठी है। तो इस प्रकार के विचार उनके मन में उठने लगे। आगे है भाव स्पष्टीकरण। सत्य नाम करु हरू मम शोका। तो ये पंक्ति दी गई है, इसका भाव स्पष्टीकरण करना है। तो इसका अर्थ है, सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आपके नाम का अर्थ है शोक रहित, कि जो शोक में होता है, जो दुख में होता है, उसको दूर करना। आप अपने नाम को सार्थक करें और मेरे शोक यानी दुख को दूर करें, मेरा जो दुख दर्द है उसको आप दूर करें। तो यही वो कह रही है कि सत्य नाम करूं हरू मम शोका, कि आपका नाम तो सच है कि शोक रहित करने वाला, तो मेरे दुख को भी आप दूर कर दीजिए। अगली पंक्ति है, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, कि सीता हनुमान का वानर रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि राम और वानर का साथ यह कैसे हुआ? कहीं यह भी रावण की कोई मायावी जाल तो नहीं है, मायावी चाल तो नहीं है। फिर बैठी मन विस्मय भऊ, कि मन में विचार लिए वो बैठी थी डर के मारे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब उसके मन में चल ही रहा था। अगली पंक्ति देखते हैं क्या है। आगे है, जाना मन करम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, कि सीता हनुमान जी की बात सुनकर समझ गई कि यह मन वचन क्रम से कृपा के सागर राम का सेवक है। ठीक है, कि सीता हनुमान जी की बात सुनकर क्या समझ गई थी कि यह मन कर्म वचन से कि कृपा के सागर राम का सेवक है, क्योंकि वो भी तो एक सच्ची थी, तो उनको भी तो थोड़ी समझ आती थी कि ये क्या है क्या नहीं, तो उनकी भावनाएं देखकर वो समझ गई थी। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए।
सीता जी द्वारा आग मांगने पर त्रिजटा ने क्या उत्तर दिया? तो रात को आग नहीं मिलती। त्रिजटा ने कहा, क्या कहा? रात को आग नहीं मिलती। हनुमान जी की किस बात से सीता जी का दुख दूर हो गया? रामचंद्र जी का गुणगान करने से। किस बात से? रामचंद्र जी का गुणगान करने से क्या हो गया? सीता जी का दुख दूर हो गया। नूतन किसलय सीता जी को कैसे दिखाई दे रहे थे? अनल की तरह। अनल मतलब आग की तरह। नूतन मतलब नए नए पत्ते। नए नए पत्ते जो अशोक का वृक्ष था उस कैसे दिखाई दे रहे थे? कि अनल की तरह, आग की तरह दिखाई दे रहे थे, लाल लाल आग की तरह। अब है मूल्य परक प्रश्न। आप अपने विपत्तिग्रस्त मित्र की सहायता कैसे कर सकते हैं? मतलब जो मित्र विपत्ति में होता है, मुसीबत में होता है, उसकी सहायता आप कैसे करेंगे? विपत्ति का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना। यदि आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो बिना एहसास करवाए उसकी मदद करना, कि उसको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, एहसान नहीं होना चाहिए। शारीरिक कष्ट हो और मित्र अपना कार्य स्वयं न कर पा रहा हो तो उसका कार्य करते हुए उसे मानसिक सबल प्रदान करके, की मानसिक सहायता। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलकर, तथा समय सदा एक सा नहीं रहता, सुख दुख तो आते रहते हैं। इस प्रकार की सुक्तियां, इस प्रकार की बातें बताकर उसका हौसला बढ़ाकर उसे विपत्ति का सामना करने योग्य बनाकर विपत्तिग्रस्त मित्र की सहायता कर सकते हैं। कि हम अपने मित्र को अच्छे से बातें करके उसका दुख दूर कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी। अगर शारीरिक रूप की जरूरत होती है तो भी हम सहायता कर सकते हैं। अगर आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो भी जितना हम कर सकते हैं उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुश्किल समय में हम अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। अगला है प्रश्न भाषा ज्ञान। तो इसमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। पहला है पावक। पावक यानी अग्नि और अनल। पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पावक, अग्नि और अनल। हृदय, दिल और मन। माता, माँ, जननी, अम्बा, अम्बे, बहुत सारे होते हैं माता के। विषाद, विषाद होता है दुख और कष्ट। चंद्रमा, शशि और निशाकर। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है? शशि और निशाकर। ठीक है, ये हो गए पर्यायवाची शब्द। बै और वै वाले शब्द बताने हैं। देखो यहाँ पर विपत्ति, विपत्ति यानी कि विपत्ति। ठीक है, वेगी, वेग पूर्वक। विरह, विरह। वचन, वचन। विधि, विधि। विनय, विनय। विचार, विचार। तो इसमें यहाँ पर इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें इन शब्दों ब का ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसमें व वाले शब्दों का वर्णन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब है समान तुक वाले शब्द, कि एक जैसी तुक वाले शब्द हो। मनोहर, धरोहर। सोच, कोच। पहचानी, अकुलानी। समान मतलब पीछे से तुकबंदी वाले होते हैं, लय एक जैसी होनी चाहिए। मनोहर, धरोहर तो हर हर मिलता है। सोच, कोच। पहचानी, अकुलानी। समाना, निदाना। कैसे, जैसे। बानी, वाणी। वर्णई, वर्णन करने। ठीक है, तो ये हो गए समान तुक वाले शब्द। विस्मय, विस्मय। बानर ही, वानर का। विश्वास, विश्वास। जोरी, मोरी। बनाई, लगाई। गयेयु, भयेयु। ठीक है, गयेयु होता है गाय और भयेयु भय से पीड़ित। ये हो गए समान तुकबंदी वाले शब्द। यहाँ पर इत प्रत्यय लगाया हुआ है, तो इत प्रत्यय लगाकर शब्द बना हुआ है। प्रत्यय मूल शब्द के आखिर में लगते हैं, जैसे कथन, कथित। अर्पण शब्द से अर्पित बना है, इसमें इत प्रत्यय लगाकर। वर्णन, वर्णित। आनंद, आनंदित। चिंता, चिंतित। प्रफुल्ल, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित होता है खुशी से फूला नहीं समाना, खुशी रूप। रच, रचित। पठन, पठित। तो ये हो गए इत प्रत्यय वाले शब्द। अब है यहाँ पर वर्ण विच्छेद। देखो बच्चों, वर्ण विच्छेद जो है वो हम है तीसरी कक्षा से करने लग जाते हैं, तो इसमें कोई आपको दो राय नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता। फिर भी मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं शब्दों के 5 शब्द है यहाँ पे। पहला है मारी ही।
इसमें वर्णों को अलग अलग करना है, स्वर और व्यंजन को तोड़ तोड़ कर लिखना है। जैसे म के नीचे हलंत जमा आ की मात्रा लगी है, फिर र जमा ई छोटी ई जमा ह जमा छोटी ई, क्योंकि दोनों ही मात्राएं छोटी ई की है। फिर है प्रतिकूल, प के पैर में र है, इसका मतलब प आधा है और नीचे र पूरा है, तो र में स्वर जुड़ा हुआ है अ। प जमा र जमा अ जमा त जमा ई जमा क जमा उ यानी कि बड़ा उ जमा ल जमा अ, प्रतिकूल। त्रिजटा त जमा र जमा ई जमा ज जमा अ जमा ट जमा आ, त्रिजटा। ठीक है, त्र शब्द जो है वो त जमा र से बना हुआ है, तो ये हो गया त्रिजटा। मुद्रिका, मुद्रिका म जमा उ, यहाँ पे छोटा उ है, फिर मुंह बन गया, जमा द जमा र जमा ई जमा क जमा आ। ठीक है, तो ये हो गया मुद्रिका। द के पर में र है, इसका मतलब द आधा है और र बड़ा पूरा है, यानी कि उसमें स्वर मिला हुआ है, तो ई की मात्रा है र के साथ आएगी, मुद्रिका जैसे उच्चारण करते हैं हम। फिर है श्रवण, श जमा र, श और र को मिलकर श्रव बनता है, अ जमा व जमा अ जमा न जमा अ, ये हो गया श्रवण शब्द। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि अगर शब्दों में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। आवृत्ति किसे कहते हैं कि बार बार उच्चारण हो, बार बार बोलने को आए। जैसे यहाँ पर देखिए, मोही मारी ही, म आया है ना, दोनों ही शब्दों में पहला वर्ण देखना है हमेशा। मोही मारी ही व जोर, हंस ही सुत संप्रभु प्रताप, तो सुत और संप्रभु दोनों में ही स आया है। सुजातु सुनाएसी, तो सुजातु में सु और सुनाएसी में सु, फिर सुनु में सु, सुकुमारी में सु। ठीक है, फिर मानहु मोही, म का उच्चारण है। कर हरू पीही कलप, क का ये है आवृत्ति है। सत्य सपथ, स की आवृत्ति है। मुद्रिका मातु, दोनों में म की आवृत्ति है। कहो कैसे कही कथा, तो ये जो है इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। पहला ही वर्ण देखना है हमें, और वो दोनों शब्द जो है आगे पीछे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरी पंक्ति में देखो ये हो गया और ये हो गया, दोनों शब्द आगे पीछे होने चाहिए। बार बार बहुत ही शब्दों की आवृत्ति है या वर्णों की आवृत्ति है। इस प्रकार यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। अब है क्रिया विशेषण। वह ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। क्रिया विशेषण की पहले तो परिभाषा बताइए अगर आपको आती है तो। क्रिया विशेषण में क्या होता है बच्चों कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए कि क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, तो वो होता है क्रिया विशेषण। वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता है। वह कल अवश्य आएगा, अवश्य जो है क्रिया विशेषण है। बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर मत जो है क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, कैसे चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। कल लगातार बारिश होती रही, तो लगातार जो है वो क्रिया विशेषण है। सोहन दिन भर लिखता ही रहा, दिन भर क्रिया विशेषण है। राधा रोज संगीत सीखती है, तो इसमें रोज जो है वो क्रिया विशेषण है। थोड़ा आराम कर लो, तो क्रिया की विशेषता बताई गई है, कितना आराम, थोड़ा आराम। इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण होता है और इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है वो भी संपूर्ण होता है। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये पाठ, मुझे जरूर बताना। कई बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम जल्दी अपलोड कर दीजिए, इसलिए मैंने आज अपलोड की है ये। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से। वैसे बहुत बच्चों के कमेंट मिलते हैं तो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।